अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज आपके साथ शेयर करते हैं पकौड़ों की बहुत ही ज़बरदस्त और आसान रेसिपी, जिससे आपके बनेंगे बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची पकौड़े। तो एक तरफ मैं बनाऊंगी, दो तरह के पकौड़े आपके साथ शेयर करती हूँ। एक तरफ मैं बनाऊंगी मिक्स पकौड़े, जो कि हैं प्याज, आलू, हरी मिर्चें, और इसमें मैं शामिल कर दूंगी पालक। ठीक है, पालक वाले मिक्स पकौड़े। ठीक है, ये पालक मैंने पहले ही काट के रखा, तो इसमें मैं साथ पालक भी शामिल कर दूंगी। ठीक है, और एक तरफ हम बनाएंगे खुश बेसन के साथ, जो है ये आलू वाले जो है चिप्स की तरह के, जो अक्सर आपने बाजारों में देखा होगा कि बेसन के मिलते हैं, चिप्स जो मिलते हैं। तो चलें अब आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले मैं आपको मिक्स पकौड़ों का मसाला बता देती हूँ। ये देखिए, इसमें मैंने आलू, प्याज, हरी मिर्ची और ये पालक मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, तो इसमें हम डालेंगे नमक। ठीक है, हस्बे जायका नमक डलेगा। इसमें डलेंगी थोड़ी सी पिसी मिर्चें। ठीक है, इसमें डल जाएंगी थोड़ी सी कुटी मिर्चें। ठीक है, इसमें डलेगी थोड़ी सी हल्दी। ठीक है, और साथ इसमें हम डाल देंगे ये मैंने कूट के रखा हुआ है जीरा और साबुत धनिया। ठीक है, ये इसमें डाल देंगे। ठीक है, और फिर इसमें डालेंगे हम बेसन। बहुत ज्यादा बेसन नहीं डालना। अगर आपको क्रिस्पी पकोड़े चाहिए तो बहुत ज्यादा बेसन नहीं यूज करना आपने, जो है बस मुनासिब सा भी, थोड़ा ना बहुत ज्यादा। अब साथ ही हम जो है इसमें भी जो चिप्स हैं इसमें भी डाल देते हैं मसाला। तो इसमें भी तकरीबन सेम डलेगा, नमक डलेगा हस्बे जायका। ठीक है, इसमें डलेंगी कुटी मिर्च। ठीक है, इसमें डलेगा ये जीरा और साबुत धनिया जो मैंने कूट के रखा हुआ है। ठीक है, इसमें डलेगी थोड़ी सी पिसी मिर्च। और इसमें डल जाएगा, इसमें डलेगा ये बेसन। तो अभी हम पहले इसको मिक्स कर लेते हैं, और फिर जो है हम उसके बाद उनको मिक्स कर लेंगे। तो एक चीज जो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, ये देखिए अभी सारा खुश्क मसाला है। ठीक है, तो अगर आपका खुश्क जो है मटेरियल वो ज्यादा हो रहा हो तो फिर आप पानी ऐड मत कीजिएगा। जिस टाइम आप फ्राई करने लगे, जितना मटेरियल आपको चाहिए होगा उतना निकाल के उसमें पानी ऐड करके और आप पकोड़े बना सकती हैं। उससे होगा ये कि जो पीछे खुश्क मटेरियल होगा तो वो आप बॉक्स में करके 2-3 दिन तक आराम से यूज कर सकती हैं। लेकिन अभी मैंने ये मटेरियल जो है वो पूरा ही मुझे बनाना है, तो मैं इसमें अभी पानी इस्तेमाल कर लूंगी। अगर मुझे लगता कि ये बहुत ज्यादा है तो मैं इसमें से उतनी क्वांटिटी जितनी मुझे बनानी है उसमें पानी डाल के और उसको अच्छी तरह मिक्स करके और फिर मैं उसके पकोड़े बनाती। तो ये एक टिप भी है कि अगर आपको लगता है कि आपका मटेरियल ज्यादा हो गया और आपको बाद में उसको यूज करना है तो आप पूरे में पानी मत डालें, पूरे में पानी से मिक्स ना करें, खुश्क रहने दें, और जितना आपको चाहिए उतना आप पानी से मिक्स कर लें। तो पानी में इसमें बहुत ज्यादा नहीं डालूंगी, पानी फिर भी मैं कम रखूंगी ताकि मेरे पकोड़े जो हैं वो क्रिस्पी बने। तो मैंने बहुत ज्यादा इसमें पानी नहीं डाला है। ठीक है, बहुत थोड़ा सा मैं इसमें पानी यूज करूंगी। तो ये अभी जब मैं आपको इसको बना के दिखाऊंगी फिर आपको अंदाजा होगा कि ये किस कदर क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं पकोड़े। ठीक है, अभी मैं इसको साइड पे कर दूंगी। ये देखिए मैंने बहुत ज्यादा पानी नहीं डाला, बहुत थोड़ा सा पानी डाला। जब हम इसको फ्राई करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि इससे कितना फर्क पड़ता है। तो इसको अभी हम साइड पे कर देंगे और इसको मिक्स कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे, बहुत ज्यादा पानी इसमें भी नहीं आपने ऐड करना, बस इतना पानी ऐड करना है कि जो बेसन है वो जो है वो उसको आलूओं को लग जाए। ठीक है, वो अलग ना हो उससे।
अगर आपको थोड़ा बेसन कम लग रहा हो, जैसे मुझे लगता है कि थोड़ा सा और इसमें बेसन होना चाहिए, तो आप इसमें डाल सकते हैं ऊपर से बेसन। तो ये मेरा बेसन जो है वो अच्छे से मिक्स हो गया इसके साथ, और बस अब मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ कि किस तरह से ये इस जो है वो बनेंगे क्रंची और क्रिस्पी। तो अब हम डालते हैं, मैंने एक डाल के देखा है, तो ऑयल हो गया गरम, तो अभी हम ये डालते हैं पहले, ठीक है, उसके बाद अब इसको थोड़ी देर तक होने देंगे। उसके बाद अभी मैं इसको बिल्कुल नहीं छेड़ूंगी जब तक ये थोड़ा सा जुड़ नहीं जाते आपस में, बेसन इसके साथ लगा। अगर अभी मैं इसको करूंगी तो बेसन बिल्कुल अलग हो जाएगा, तो मैं 2 मिनट वेट करूंगी जब तक ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा, फिर मैं इसको पलटूंगी। तो मैं अब इसको जो है वो पलटती हूँ। ये देखिए 2 मिनट हो गए हैं ना इसको। देखिए अब जब मैं इसको पलटूंगी तो इसका मसाला कम से कम इससे अलग नहीं होगा। ये देखिए इसका मसाला इसके साथ ही जुड़ा रहेगा। अब इसको होने देंगे। तो ये अब हो गए हैं काफ़ी हद तक ब्राउन, और मैं इनको अब निकाल लेती हूँ जल्दी से, ठीक है। ये देखिए शक्ल जैसे हम लोग कभी लेते थे ना बाहर से पकोड़े बेसन वाले, ये बिल्कुल वैसे ही होंगे। बेसन आप इसमें ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा बेसन वाले पसंद है। हम लोग जो है वो नॉर्मल रखते हैं, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। फाइनल लुक मैं आपको इसके निकाल के दिखाती हूँ, और इसके बाद मैं बनाऊंगी मिक्स पकोड़े। मिक्स पकोड़े को भी आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए ऑयल बिल्कुल साफ है, ऑयल में कहीं पे भी जो है वो बेसन नहीं अलग हुआ हुआ, तो ये इसकी बेस्ट चीज़ है। तो अब हम यहाँ पे उतारते हैं मिक्स पकोड़े। तो ये है इसका, देखिए मटेरियल जो हमने बनाया था, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब इसको हम पलट देंगे, ठीक है। अब इसको यहाँ से होने देंगे, तो इसकी फाइनल लुक मैं अब आपको दिखाऊंगी। तो अब ये जो है मैं इन पकोड़ों को निकाल लूंगी, और आप ये देख सकते हैं, ये देखने से ही कितने क्रंची और क्रिस्पी लग रहे हैं। इवन अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं इस पर डालती हूँ, ये देखिए आपको आवाज़ से भी अंदाज़ा हो रहा होगा। मैं भी आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। मैं एक दफ़ा इसको निकाल लूँ, फिर मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ।
आपको इसके ये जो तवे पे आवाज़ आ रही है ना, इससे अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये किस कदर क्रंची है। इग्नोर माय चम्मच, क्योंकि जो है वो मेरा जो वो जाली वाला चम्मच है जिससे हम निकालते हैं वो टूट गया है और अभी मुझे यहाँ ना करीब में कहीं मिल नहीं रहा है, तो इसलिए जो है वो प्लीज़ इसको इग्नोर करिएगा। अभी मेरे पास ऑप्शन कोई नहीं है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको तोड़ के। तो अब मैं आपको इसके साउंड सुनाती हूँ क्रंची की। ये देखें, और एक और मैं आपको दिखा देती हूँ। गरम हो रहे हैं अभी इस टाइम ये बहुत। ये देखें, अगर आपको आ रही हो तो ये है क्रंची समोसे और पकोड़े, ठीक है, ये देख सकते हैं। ये देखें, तो ये इस तरह से भी बहुत गर्म हो रहे हैं। तो लेकिन ये कि मैं आपको बता दूं कि इस कदर क्रंची देखने से भी लग रहे होंगे आपको कि ये कितने क्रंची बन रहे हैं, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा।